बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी फरमाइए। अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। मैं आपकी मुरीद रियाद से नासिरा सिद्दीक़ा बात कर रही हूँ। माशाअल्लाह। जी हज़रत जी आपसे पूछना था कि दुरूद पढ़ने और सलातो सलाम पढ़ने में क्या फ़र्क है, और ये सलातो सलाम भेजने के क्या आदाब हैं, तो मैं उसकी इजाज़त चाहती थी आपसे। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह रियाद से कॉल कर रही हैं, तो गोया कि सऊदी अरब से बात कर रही हैं, और सऊदी अरब वो वतन है जहाँ अल्लाह का घर है और अल्लाह के हबीब का घर है। वहाँ से कॉल आती है तो उसको हम अपने लिए निजात का ज़रिया समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के वतन से कॉल आ गई है, और अल्लाह के रसूल के वतन से कॉल आना ये हमारे लिए बायस सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला उसको शर्फ़ कबूल बख्शे। नासिरा सिद्दीक़ा आप बात कर रही हैं, आपने सवाल किया दुरूद और सलातो सलाम का क्या मतलब। असल में दुरूद तो उर्दू का लफ्ज़ है, हमने जो है वो सलात का तर्जमा दुरूद किया है, और सलाम का मतलब सलाम, तो उर्दू में क्या कि दुरूद व सलाम। दुरूद का मतलब सलात, यानी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है रहमत की, सलात रहमत को कहते हैं। और सलाम का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती की। हम यूँ कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इसका मतलब ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। और आगे के वसल्लिम, इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी सलामती नाजिल फरमा। तो दुरूद व सलाम का मतलब है कि रहमत की भी दुआ भी और सलाम की दुआ। तो सलात व सलाम का मतलब है दुरूद और सलाम दोनों सीगे इस्तेमाल करें। जैसे हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम, ए अल्लाह आप रहमत नाजिल कीजिए, वसल्लिम और इसी तरह के सलामती नाजिल कीजिए, व बारिक और बरकत नाजिल कीजिए अला मुहम्मदिन नबील उम्मी, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वो नबी हैं जो उम्मी हैं। अब देखिए इसमें जो है वो आपने रहमत की दुआ की, सलामती की दुआ की और बरकत की दुआ की है। तो ये मतलब दुरूद व सलाम का मतलब सलात व सलाम। और आदाब उसके सबसे बड़ा इसका अदब मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम का सबसे बड़ा अदब मोहब्बत है। बस मोहब्बत के अलावा यहाँ और कोई चीज़ नहीं चलती। आप जिस इश्क व मोहब्बत और जिस वारफ़तगी और ताल्लुक़ के साथ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सलातो सलाम पेश करेंगे, उस मोहब्बत की वजह से आपकी कीमत लगेगी, और फिर आपका तज़किरा रसूलुल्लाह के दरबार में होगा। तबरानी और निसाई की हदीस है, फरमाया कि जब दुनिया के किसी भी कोने पे जब कोई शख्स सलातो सलाम पढ़ता है तो मलाइका की मुस्तकिल एक जमात ऐसी मुकर्रर है जो सलातो सलाम को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचाती हैं। रोज़ा अक़दस में पहुँचाता है फरिश्ता और ये कहता है या मोहम्मद सल्ला अलैका फ़लान इब्नु फ़लान कज़ा व कज़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ जो बंदा है जो फ़लाँ का बेटा है उसने आप पर इतना इतना जो है सलातो सलाम भेजा है। तो आप नाम लेकर वहाँ पर आपका तज़किरा किया जाता है, जिस पर मेरे दादा पीर क़ुतबुल अक़ताब बरकतुल असर हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदिलवी मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहु, वो ये शेर पढ़ा करते थे कि मर के किसी की जुल्फ़ पे मालूम हो तुझे, मर के किसी की जुल्फ़ पे मालूम हो तुझे कि फ़ुरक़त की रात कटती है किस पेचोताब में। फरमाया कि ये आपका तज़किरा, आपके नाम का तज़किरा रसूलुल्लाह के दरबार में हो रहा है, बस इतना ही अगर काफ़ी हो, आगे अजर सवाब भले ना मिले लेकिन उनके दरबार में आपके नाम और आपके बाप का नाम लिया जा रहा है, फरमाया इतना तज़किरा ही हमारे निजात के लिए काफ़ी है। और आज जानते हैं आप दुनिया के अंदर भी अगर आपका किसी साहिब हैसियत के यहाँ आपके नाम का तज़किरा हो अच्छे उन्वान से, तो आप बार बार सोचें अच्छा और क्या कह रहे थे भाई, अच्छा फिर हज़रत साहब ने क्या फरमाया, या अच्छा फिर क्या बात हुई, क्या मेरा नाम लिया, हाँ नाम। तो मतलब है आप दुनिया के छोटे से साहिब मनसब के सामने खुश हो जाते हैं, और वहाँ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं उनके सामने आपका नाम लिया जा रहा है कि फ़लाँ ने इतना सलात सलाम भेजा है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो है इसके अंदर जो है वो मोहब्बत, तो मोहब्बत के साथ पूरी रफ़्ती मोहब्बत से भेजें। और दूसरा ये, जब आप अपने मुकाम पर पढ़ें तो आंखें बंद करके इस तरह सलातो सलाम पढ़े जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसको अक़दाम आलिया कहते हैं कि रोज़ा अक़दस आपने अगर देखा हो तो आपके कदम मुबारक जिस तरफ आते हैं उस तरफ मदरसा सुफ़ा की तरफ से आके वो अक़दाम आलिया, ये एक वक्त में बंद कर दिया था, अब सुना है कि खोल दिया है, तो अक़दाम आलिया की तरफ बैठे आपके कदम मुबारक की तरफ सर झुका के ऐसे जैसे वाकई आप सामने हैं,
तो वहाँ सर झुका के अदब से आप ये सलात व सलाम पढ़े, इस तसव्वुर के साथ जैसे मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह के कदमों में बैठ के मैं पढ़ रही हूँ। तो नतीजा ये कि आप उसकी लज्जत महसूस करेंगे, आपको उस कैफियत के अंदर आप गुम हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि पैगाम मोहब्बत ऐसा है कि इस पैगाम मोहब्बत को लेने के लिए फरिश्ते दौड़ते हैं। यहाँ तक लिखा है कि आज़ा हर उज़व पर एक एक फरिश्ता हिफाजत के मुकर्रर है। अगर हाथ का काम है तो हाथ के अमाल वो लिखता है, कान के अमाल वो कान वाले लिखते हैं, आंख के आंख वाले लिखते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब बंदा मोमिन मुंह से सलातो सलाम पढ़ता है तो सारे फरिश्ते उसको लेने के लिए दौड़ते हैं, यानी अपना काम छोड़ के उसको लेने दौड़ते हैं। इसलिए दौड़ते हैं कि महबूब का ये पैगाम मोहब्बत लेके जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह कितने खुश होंगे कि फरिश्ते मेरे महबूब का पैगाम मोहब्बत लाया। यानी ये सलातो सलाम की कीमत है कि फरिश्तों को गोया कि इसके लेने के दौड़ने की इजाज़त वो दौड़ के लेते हैं। इसलिए आप इस मोहब्बत से, इस अक़ीदे के साथ पढ़े कि मदीना तैयबा में, और कभी कभी है कि मुआजा शरीफा का तसव्वुर करें कि आप मुआजा शरीफा की तरह बैठी हैं और इस तसव्वुर से पढ़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मोहब्बत आप पर पड़ रही है और आप जो शर्मिंदगी से आंखें झुकाए बैठी हैं कि किस मुंह से मैं चेहरा उठाऊँ, किन गुनाहगार आंखों से मुनव्वर चेहरे को देखूँ, यूँ सर झुका के और मोहब्बत से आप सलातो सलाम पढ़ें और वो सलातो सलाम रसूलुल्लाह के दरबार में पहुँच रहा है। बस तो ये वो बुनियादी शर्त है। इस अदब को मलूज़ रख के आप पढ़ेंगी तो आपको वाकई जो है सलातो सलाम का लुत्फ़ भी आएगा और रसूल